सर, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे। हाँ, लॉग का भी लेक्चर 1 और 2, इंटरवल का भी लेक्चर, सब बेसिक मैथ के अंदर हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आज लॉग का हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा और जितना से अच्छा क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आपको बता रखे थे कि कुछ ज़्यादा पढ़ना था नहीं, बस वही 6-7 फार्मूला था। 1-2 फार्मूला और है जो आपको नहीं लिखवा रखे हैं, वो भी आज लिखा देंगे आपको नोट करके, समझ गए। और ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन को अपने को फंक्शन में भी यूज करना है, फंक्शन में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, समझ गए बात को। फंक्शन में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, यही सब पढ़ना है अपने को। आज कल मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब फंक्शन में सब कुछ यूज होने वाला है। लॉग का बहुत सारा क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं कि उसको लॉग में ही बताएंगे, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, समझ गए, तो उसको लॉग में ही बताएंगे। तो आप अच्छा से पढ़िएगा सर। बेसिक मैथ जितना ज़्यादा को बार बार बोल रहे हैं, बेसिक मैथ आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और कुछ आपका होमवर्क भी अभी कुछ नहीं है, अभी तो आपको कुछ होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, बस जितना कॉपी करवा रहे हैं जाकर एक बार ईमानदारी से पढ़ लो। बाकी अपना डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D को स्ट्रांग करते रहो। कोई होमवर्क अलग से नहीं, अभी आपको कम से कम 20, 25, 30 लेक्चर तक कोई होमवर्क ही नहीं रहेगा, समझ गए। तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा मौका है कि आप डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और वेक्टर 3D को स्ट्रांग कर लें, समझ गए बात को। चलिए आज का क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड x log 4 और दिस और 1/2 है। अच्छा, आपको इस log के लिए ये क्या काम कर रहा है, नंबर की तरह काम कर रहा है। तो ये 4 इसके सर के ऊपर आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा ना, √4 बन जाएगा, तो बन जाएगा ना √4। हाँ, तो आपका बन जाएगा, तो क्या हो गया आपका कि ये नंबर के बराबर आ गया, क्या हो जाएगा 2 log करली ब्रैकेट 1 log 2 1 + 3 log x बेस 3, समझ गए। इस पे क्या आ जाएगा 4 पर पावर 1/2 के मतलब √4 के मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसके मतलब। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और क्या आ जाएगा इस तरफ राइट साइड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका, बन जाएगा फिर कि 1 + log 2 1 + 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू क्या आपका बन जाएगा, ये 1 बन गया ना, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बन गया 1, इस तरफ 1 जाकर क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। तो क्या बन गया log 2 1 + 3 log x 3 इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, ये 1 0 हो गया ना जाकर, ये अब क्या आ जाएगा 2 का पावर 0 1 आ जाएगा। क्या बेटा, ले जाओ इसको। गेट बंद कर दो, गेट बंद करो। अंदर चलाता है। हाँ, अब क्या है, इसको 2 इस तरफ लेके क्या बन जाएगा 1 के बराबर बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा 1 + 3 log x 3 का पावर क्या आएगा 2 का पावर 0 मतलब कि 1 हो गया। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 log x 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये 1 - 1 हो गया 0 ना। हम लोग ना कुछ गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा पोस्ट करिए। हम लोग क्वेश्चन में गलत लिख लिए थे क्या कि ये जो log है इसका बेस 3 है, समझ गए, इसका बेस क्या है 3, तो इसका बेस यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ना, और ये 3 अब हम लोग यहाँ से गलती कर ली है, समझ गए, यहाँ से मिटा देते हैं आपका, समझ गए बात। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बन गया था 1 बन गया था, समझ गए, ये 1 बन गया था log 3 1 + log 2 1 + 3 log x 3 इज इक्वल टू ये क्या बन गया था आपका, ये तो 1 बन गया था ना, तो इस तरफ ये 3 चला जाएगा, 3 चल जाएगा, ये 3 और बराबर इसके हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + log 2 1 + 3 log x 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इस तरफ कितना हो गया, इस तरफ 3 आएगा ना, 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। तो ये इस तरफ जाकर कितना हो गया 2 हो जाएगा, अरे 1 इस तरफ जाकर 2 हो गया ना। तो क्या बन जाएगा log 1 + 3 log x 3 इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 2। अब ये जाकर 4 बन जाएगा, 4 बन गया, तो क्या बन जाएगा 1 + 3 log x 3 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 हो गया ना। अब ये 3 जाकर हो जाएगा 3 log x 3 इज इक्वल टू क्या बन गया 3, 1 सब्ट्रैक्ट होकर। अब 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बन गया 1 बन गया,
हाँ, तो क्या आ गया log x2 इजक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू 2 का पावर 1, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। समझ गए? आपका आंसर क्या हो गया 2। सॉरी, यहाँ बेस 3 है ना, ये 3 है ना, ये 3 है ना, तो ये 3, तो ये भी क्या हो गया, आंसर 3 आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। क्या लिख रखा है कि यहाँ पे 1 माइनस लॉग 5 1 बाई मल्टीप्लाई समथिंग, तो क्या लिखते हैं 1 माइनस लॉग 5 और इस तरफ 3 लिख लें, 3 को मल्टीप्लाई कर लिए, ये 3 को। अब इस तरफ क्या बन गया log 1/2 प्लस log x प्लस log 5 टू द पावर 1/3, ये सर के ऊपर लगा लिए। समझ गए? 1/3 सोच रहा होगा 3 तो बेस के नीचे पर लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1/3 को भी तो यहाँ लगा सकते हैं। हाँ, बेस के लिए सिर्फ फॉर्मूला ही याद करके उसका कभी कोई काम नहीं आता। जिससे ये 3 बेस के नीचे जाना चाहिए था, लेकिन 1/3 क्या इसके ऊपर नहीं आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, अब देखिए कहीं पर लॉग का बेस नहीं दे रखा है नहीं। और देखिए सब में लॉग लॉग लॉग, और यहां पर लॉग, ये 1 दिया रखा है। समझ गया? तो सबसे पहले ऐसा लॉग सेलेक्ट करें, बड़ा खूबसूरत लॉग सेट करें। समझ गए? तो 5 का मल्टीपल में सबसे पहले कौन आता है 10। ऐसे भी अगर कहीं लॉग नहीं रहता तो आप बेस नहीं रहता तो आप 10 में ही मानकर चले। ऐसे अपना सुविधा अनुसार माने, ऐसे थ्योरी बोलता है कि 10 मान के चले अगर कुछ पता ना चले तो। लेकिन यहां पर लग रहा है कि 10 ही मानकर चलने में फायदा है, क्योंकि 5 2 या 10 कट जाएगा ना। समझ गया? बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये देखो, ये जो 1 लिख रखा है, अगर सब लॉग के टर्म में है तो ये 1 को भी क्या होना पड़ेगा, लॉग के टर्म में ही होना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, log 10 टू द बेस 10, 1 को लिख लिए। हाँ, 10 बेस 10 का मतलब क्या आ गया, 1 ही है। हाँ, और यहां भी क्या कर लिए, log 5 टू द बेस 10, और सब जगह अपने मन से अब क्या मान लिए 10। समझ गया? सबको अपने बेस मानने के लिए तो क्या हो गया log 10, और बेस हो गया 10 सबका, तो सबका नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 5 पर पावर 1/3, ये हो गया। अब देखिए अगर बेस बेस सेम है तो पावर पावर क्या हो, नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो log 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब बेस 10 तो वो खूबसूरत बन गया कि नहीं, 10/5 2 बनकर आ गया। तो यही खूबसूरत चीज लाना चाह रहे थे कि कौन इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाए। मान चलो 2 3 ले लेता तो वो नहीं हो पाता सिंप्लीफाई। समझ गए? तो अब यहां से क्या आ गया, log 10, हाँ, x/2 और 5/1/3 हो गया, x/2 ये। अब यहां पर ये क्या बन गया, 3 log 2 बन गया, ये 210 बन गया ना। समझे बात को, 210 बन गया। अच्छा, ये 3 इसके सर के ऊपर जा ही सकता है ना, log 10 x/2 टू 5 1/3। अच्छा, ये जो 3 है ये इसके सर के ऊपर अब आ सकता है। बिल्कुल ना, इसके सर के ऊपर आ ही सकता है। तो क्या जाएगा log 10 और 2 का पावर 3 इज इक्वल टू log 10 x/2 और 5 टू द पावर 1/3। अब ये log 10 से log 10 का कैंसिल हो जाएगा, आपको कल ही बता रखे थे हम कि एक माइनस करके लाए थे, तब पर भी इसी टाइप का होता है। या सिंपली सबसे पहले बेस से बेस कैंसिल ही कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां से आपका क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू x/2 अब 5 टू द पावर 1/3। तो ये 2 इस तरफ लेते आ जाते हैं तो कितना बन गया 16। तो क्या आ गया 16 इज इक्वल टू x इंटू 5 1/3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 16/5 1/3 आ गया। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 और √5 और यहां पर लगा देते हैं 3। इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये जाकर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जांपल में इस टाइप का क्वेश्चन करवाए होंगे कि सबसे पहले क्या करते थे कि यहाँ 3 यहाँ पर क्या है 9 है। हाँ, पावर का पावर यानी जिस पे पावर था इसको बेस और ये भी बेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेस सेम करने का 2 तरीका बनाए थे, या तो इसको 9 बना दो नहीं तो इसको 3 बना दो, बात वही पड़ता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। समझ गए? इसको 9 बनाने का मतलब क्या है, इस पर स्क्वायर आ जाना, इस पर भी स्क्वायर आ जाना। हाँ, तो 9 बन गया ना, तो ओवरऑल इसका स्क्वायर ही आंसर होगा हमारा, इसका आंसर। ऐसे भी कीजिएगा तो वही आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर किए, ये 3 इसके सर के ऊपर आ जाएगा, फिर बेस 3 बराबर मिल जाएगा, बात वही आ गया। यानी सिंपली हम दोनों मेथड बता चुके हैं, आप खोपचे में इसे करके लिख लेना। समझ गया? जो डिटेल बताएं वो खोपचे में, मतलब है कि यहाँ पर तो आ गया ये,
आ गया। बस इसको अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बन गया। हाँ, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो जब इसको वगैरह सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक बनेगा ना वो इस तरह बनेगा आपका, जो आपका क्वाड्रेटिक बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर, हाँ बना लीजिएगा भाई आप लोग, -6 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। समझ गया। तो इसका निकलेगा इससे वैल्यू, हाँ x = -b प्लस माइनस √b² यानी कि 16 - 4, a का नाम पर 1 और c का नाम पर -6 डिवाइडेड बाई 2a। इसका d परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा, इसके वजह से ये इसमें आ गया। समझ गया। तो क्या आ गया, -4 प्लस माइनस क्या आ गया, बन गया 40 बन गया ना, 24 + 16 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या बन गया, प्लस माइनस 2√10 बन गया ना। तो अब डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या बन गया, 2 कॉमन ले लिए, तो -2 प्लस माइनस √10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अपना जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया -2 प्लस √10 और -2 माइनस √10। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं इसमें से सही कौन है। समझ गए। तो √10 का जो वैल्यू लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मान लेते हैं, ऐसे 3 से तो ज्यादा होगा, 3.3 के आसपास होगा, बट 3 मान के चलते हैं फिलहाल, ताकि अच्छा रहे। तो देखिए यहां पर अगर मान के चलिए 3 मान के चलते हैं, -2 और +3, आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। -2 और +3, आंसर आपका होगा 1 रख कर देखते हैं। 1 यहां जैसे रखिएगा, 1 - 2 निगेटिव बन जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। ये देखिए क्या है, निगेटिव, यानी कि -2 और -3 मतलब क्या हो गया, -5 यहां -5 रखिएगा, तो -5 तो +10 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। सही है। तो लॉग क्या हो रहा, डिफाइन हो रहा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, मतलब कि x -2 और -√10, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3x - 1 = 3 का पावर 2x + 1 आ जाएगा आपका। 4 × 3x - 1 = 3 का पावर 2x × 3 लिख सकते हैं, अभी बताए थे m+n वाला। हाँ तो आपका क्या करते हैं कि अब देखिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3x - 1 और 3x का पावर 2 × 3 लिख लें, सिंपल, ताकि कुछ मान लें परेशानी कौन रखा रहा, 3 का पावर x ही और टाइप का लग रहा है। समझ गए। तो इसको क्या मान लेते हैं, लेट y = 3 का पावर x, तो क्या बन गया अपना, इस तरफ 4y - 1 बन गया, 4y - 1, इस तरफ बन गया 3y² दिख रहा है आपका। तो क्या आ गया, 3y² - 4y + 1 = क्या हो गया, 0। सब टर्म को इस तरफ लेते चले गए, तो क्या बन गया, 3y² - 4y। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा y - 1 और 3y - 1 = क्या हो गया, 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 और 1/3। तो क्या मान रखे थे, 3x = क्या आ गया, 1, 3x = 1 और 3x = क्या आ गया, 1/3, मतलब कि 3 का पावर -1। तो अब देखिए कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का पावर x = 1, तो 3 का पावर 0 ले लें 1 के लिए। हाँ आपको ऐसे बताया किसी भी नंबर का कितना पावर है करें कि 1 के बराबर आए, तो 0 के बराबर। समझ गए। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 0। और इस तरफ से x का वैल्यू कितना आ गया, -1 दिखाई दे रहा। तो देखते हैं आंसर कौन सही है, 0 सही है आंसर, बिल्कुल। 0 रखेंगे तो 4 × 3 12 आ जाएगा ना, -1। सुना ना, x का स्थान पर 0 रखते हैं, तो 3 का पावर 0 1 हो गया ना, 3 का पावर 0 तो 4 हो गया, -1 3, सही है, बिल्कुल सही है। और -1 रखने पर भी सही आ रहा, पॉजिटिव ही बन रहा। -1 रखने का मतलब क्या हो गया, 4/3। हाँ एक बार इस पर शक हो रहा, थोड़ा चेक करने दो। 4/3 होने का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा -1, 0 से ज्यादा। हाँ यानी कि दोनों आंसर क्या अपना सही है। हाँ दोनों आंसर सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लेकिन आवाज करेगा ना, फैन बहुत तेज चल रहा है, बंद कर दो। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है कि जो नंबर है वो भी एक वेरिएबल टाइप का है और बेस भी क्या है, वेरिएबल टाइप का है। समझ गए। और इसमें x बेस 3, यहां पर बेस 3 ले चुके हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि अब दूसरा कोई तरीका है नहीं। अब मान के चलिए एक आपका खोपड़ी काम कर रहा होगा कि चलो प्लस में पहले कर लो, चलिए भैया 9 पर क्या कर दीजिएगा, log 9 + log x²। अब बेस x ले लीजिएगा, लेकिन अभी भी इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ बेस तो दोनों के लिए x ही रहेगा ना,
इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ज्यादा दिमाग लगाइएगा, कोई दिमाग लगाइए कि अच्छा हम तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे और 2 को इस तरफ लेते आ जाएंगे। और एक यहां पे मल्टीप्लाई है log 3x, ये दिमाग आप लगा सकते हैं। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई और काम चलेगा, फिर इसका क्या करेगा तुम, समझ गए बात को। तो अभी कभी भी अगर बेस वेरिएबल में दिया रहे तो क्या करो, बेस चेंज थ्योरम लगा लीजिए। आपको जैसे बताए थे log m टू द बेस n को क्या अलग अलग लिख लेते थे, समझ गए। तो इसको यहां पर ये लगा लीजिए जैसे कि 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9x, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और क्या करते हैं, 3 बेस अपना मन से सेलेक्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक स्थान पर 3 लिख रखा है। आपको बोलते हैं कि आपका आजादी है कि आप बेस कुछ भी ले लीजिए अपना सुविधा अनुसार, जिससे आपको फायदा हो। अच्छा, अब यहां तो ये मल्टीप्लाई है log x3 इज इक्वल टू क्या है 4, है ना। अब देखिए इसको, अब देखिए अलग अलग लिखेंगे तो फायदा होगा क्या कि log 9 बेस 3 प्लस log x स्क्वायर बेस 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा log x3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा log x3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 4, सही है। अब देखिए सब ये तो वैल्यू हो गया 2, अरे 2 हो गया ना ये आ गया 2 आपका इस तरफ। तो सोच रहे हो कि आपका कल तो बोले थे इवन पावर की इस तरफ नहीं लाने के लिए, आज क्यों लेते आ गए। अरे भैया वैल्यू अभी थोड़ी ना निकाल रहे हैं, अरे तो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अभी वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं इसका। अब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं log x3 और इंटू log x3 इज इक्वल टू 4। किसी का खोपड़ी ये काम कर रहा है कि इसको कैंसिल कर दें, लेकिन नहीं करेंगे, वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल है ना। हो सके जो 0 हो जाए, log 1 का वैल्यू आ जाए और 0 बन जाए, तो 0 डिवाइडेड बाई 0 कर सकता है क्या, हाँ। तो इसलिए वेरिएबल डिवाइडेड बाई वेरिएबल ना करें, कैंसिल ना करें, सबसे पहली बात। अब क्या देखें कि log x3 सब जगह यही परेशान कर रहा। log x3 इसको क्या कहते हैं मान लेते हैं, समझ गए। तो इसको क्या मान लिए, लेट y इज इक्वल टू log x3, क्योंकि सब जगह आके परेशान कर रहा था ना, तो इसको आसान बनाना है ना। तो क्या बन गया, यहां से क्या बन गया बेटा 2 + 2y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा y और इंटू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। तो अब ये क्या बन गया 2y स्क्वायर प्लस 2y और इज इक्वल टू 4y। बात मानते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4y हो गया ना, 2 से y को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो अब क्या बन गया ये 2y स्क्वायर और ये इस तरफ आ गया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया, हो जाएगा। तो यहां से क्या ले लिए 2y कॉमन ले लिए, तो आ गया इस तरफ y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 तो इधर जा ही सकता है, अपने को पता है ना कि वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है। तो क्या लिख दें y - 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो y का वैल्यू आ गया 0 और आ गया 1। तो अब क्या लिख सकते हैं कि log x3 इज इक्वल टू 0 और ये क्या बन जाएगा आपका log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 3 का पावर 0 और इस तरफ x का वैल्यू क्या आ गया 3 का पावर 1। तो मतलब x का वैल्यू आ गया 1 और 3। देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कि दोनों सही है। x का वैल्यू 1 रखते हैं, ये तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन बेस क्या बन जाएगा इसका 1 बन जाएगा बेस इसका। अब बेस 1 लेने के लिए आपको मना किए थे, बेस 1। अच्छा, उसका रीजन नहीं बताया था क्यों मना कर रहे थे। जैसे मान के चलिए कि कभी भी मान के चलिए 4 ले लिए, यहां पर 1 ले लिए, यहां पर 3 ले लिए, समझ गए बात को। तो क्या आएगा कि 4 इज इक्वल टू, चाहे कुछ भी ले लो आप, x ले लो मान लेते हैं, हाँ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का पावर 3, समझ गए 1 का पावर 3, यानी कि ओवरऑल x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो इसमें बेस लेने में गलती क्या, सही है, कुछ गलती तो हुआ नहीं, बट फिर भी क्यों नहीं मना कर रहे हैं आपको लेने के लिए, फिर भी क्यों मना कर रहे हैं कि देखिए मना इसलिए करें बेटा क्योंकि आप यहां 4 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो या 7 ले लो, 8 9 10 लेकर ढाना भाना एकदम इन्फिनिटी तक चले जाओ, आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 यहां पर 1 बेस x है और यहां पर आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 कुछ भी लेते रहो। जिसे मान चले हम -2 आ गया तो इसका पावर क्या आ जाएगा -2, फिर भी तो 1 ही बनेगा। तो माने कि अगर बेस जब 1 आता है तो x का करोड़ों वैल्यू आता है ना, करोड़ों इन्फिनिटिव वैल्यू आ जाता है। सोचो ना, आप तो बताएं कि ये तो इन्फिनिटिव आने का मतलब क्या होता है, वो अनडिफाइन हो जाता है।
क्योंकि 1 का पावर आ जाता है ना, 1 का पावर कुछ भी करते रहेंगे। यहां पर 3 आ गया तो इसका तुम सोचो अच्छा इसका वैल्यू -2 हो सकता है, तुम बोले हाँ -2 होगा, तुम बोले -3 भी होगा, हाँ -3 भी होगा, -4 होगा, हाँ होगा। तो करोड़ों वैल्यू आना स्टार्ट हो गया। करोड़ों वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटिव वैल्यू आ गया। इन्फिनिटिव अपने आप में क्या है, अनडिफाइन है। क्लियर है? तो इसलिए 1 को आंसर हम नहीं ले सकते हैं, 1 को आंसर नहीं ले सकते हैं। समझ गए बात को? तो देयरफॉर अपना आंसर जो आ गया वो 3 ही आ गया। बेस में 1 नहीं आना। देखने के लॉग कहां पर अनडिफाइन हो सकता है, लॉग 0 के लिए अनडिफाइन हो सकता है, और बेस में 1 नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए इसमें एक आपको आइडिया क्या होना चाहिए कि देखिए आपको ये बेस 3 नजर पड़ रहा और ये भी बेस 3 नजर पड़ रहा, तो क्या हो जाता है नंबर के बराबर। लेकिन एक गलती आ गया कि इस पे स्क्वायर लिख रखा है, और हम तो पूरे अगर फ्रीडम रहता सब तरह से तभी करते हैं। समझ गए बात को? तो इसको अपना ये तो पकड़ में आ गया कि अच्छा किस फार्मूला पे इसको कर लेके जाना है, ये पकड़ा रहा कि किस फार्मूला पे ले जाना है इसको। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते बेटा कि 3 log x बेस 3 का पावर log x बेस 3। समझ गए? ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर पावर जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है। हाँ तो फिर मल्टीप्लाई होकर तो वही बना लेगा। लेकिन ऐसा क्यों किए कि अब डायरेक्ट ये x बन गया, अब डायरेक्ट x बन गया ना। समझ में आ गया बात कि ऐसा क्यों कर लिए हम। अब बगल में जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं log x = 162। अब अच्छा ये समझ में आ रहा कि x का पावर log x बेस 3 बन गया, प्लस x log 162। क्लियर है ये? अच्छा ये देखिए 2 टाइम्स हो गया क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x log x बेस 3 = 162। ये 81 मतलब में कैंसिल हो गया। तो अब यहां से क्या बच गया बेटा कि log x बेस 3। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया आपका, हमें क्वेश्चन देना नहीं चाह रहे थे एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, आ गया है तो बना ही लेंगे। इसका कुछ अलग ही थ्योरी था। अलग थ्योरी क्या था, जो बात अभी बोलते वो बात बाद में भी बोलते हैं, कोई थ्योरी वगैरह अलग नहीं। बट अब समझिएगा कि अच्छा आप बताइएगा, अब हमको बताना, लिखना मत, कुछ जो पूछ रहे हैं वो बताना। तुझको वैल्यू किस चीज का निकालना है, x का। तुम फंस कहां पे रहा है कि काश ये log नीचे होता। हाँ तब तो हम सॉल्व कर लेते ना, फिर तो कोई ना कोई तुक्का लगाकर सॉल्व कर ही लेते हम। समझ गए बात को? कोई ना कोई तुक्का लगाकर सॉल्व कर ही लेता। तो ऐसे भी याद रखना कि जिस चीज का रट्टा मार लेना फिर मेरे पीछे रिपीट भी करना, बोला तोता की तरह रटना जो बोल रहे हैं। कि कभी भी अगर मान के चलो जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जिस चीज का वैल्यू चाहे जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर वो सर के ऊपर है, सर के ऊपर है, देखो ना हम वैल्यू तभी निकालते हैं जब वो नीचे रहता है। तो एक तो x नीचे है बट इसका पावर में भी x है, तो हम तभी सॉल्व करेंगे जब सब नीचे हो। समझ गया? यानी कि जिस चीज का वैल्यू निकालते हैं अगर सर के ऊपर है तो उसको नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे हमेशा। कब लगाएंगे ऐसा बोलो फिर से, कि सर के ऊपर अगर रहेगा तो उसको नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोलो हाँ, जब ऊपर रहेगा तो उसको नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ वो कैसे नीचे आ जाएगा वो हम बता लेंगे। समझ गए? टेकिंग ये समझ में आ गया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कब लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कब लेंगे, जब ऊपर रहेगा तो नीचे लेते आएंगे। ये बात क्लियर है? फिर जब अगला क्वेश्चन यूज करेंगे तो बोलना, फिर से बोल दे रहे हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कब लेंगे, जब किसी चीज को ऊपर से नीचे लाना रह गया, किसी चीज को ऊपर से नीचे लाना रहा। इतना बार बोल देंगे तुम भूला ही नहीं सकता है। समझ गया? ये सब बात ना भूल जाता है, इतना दूर पहुंच जाएगा उसके बाद सोचने लगेगा अरे साला क्या होगा ऐसे करने लगेगा। हाँ इतना बार बोल दिया तो दिमाग में घंटी की तरह टन टन करते रहेगा। समझ गया? अब देखो ये तो पता चल रहा है अपने कंसेप्ट के अनुसार कि सर के ऊपर है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड समझना अच्छा से। हाँ यहां पर अच्छा समझना, बिल्कुल मत लिखना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। समझ गया? तो बोल रहा हूं अच्छा लॉग तो ले लिया, बेस तो कुछ लिए ही नहीं। हम बोले सिर्फ भैया लॉग लेना, बेस अपना अनुसार ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन मतलब दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। तो ठीक है लॉग लगा लेते हैं, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, बस इसके पीछे लॉग लगा लेंगे। तो क्या आ गया x और ये ऐसा बन गया
जो यहाँ पे लिखा हुआ था लिख दिए, बस इसके पीछे क्या लगा लिए, लॉग लगा लिए, और इसके पीछे भी क्या लगा लिए। अब कहेंगे बेस क्या लें, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं भी अगर एक बार सरकार दे रखा है कि लॉग का बेस ये होगा तो तुम वही मानो। तो देखो दोनों तरफ log 3 अपने मन से बैलेंस किए हैं। देखो ना बेस बेस कैंसिल भी हो जाता है, मतलब कि बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस है। अच्छा अब देखो सर के नीचे कैसे आता है, ऊपर से नीचे किसी नंबर पर पावर वो कहां जाता है, मल्टीप्लाई में। नंबर का पावर कहां जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखना ये ऐसे बन जाएगा, देखना ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ये एक्स हमारे लिए इस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए नंबर ये वाला है, और नंबर पर पावर है log x3, ये नीचे चला आएगा, क्या बन जाएगा देखना कि log x3 ये पावर वाला आया, ये पावर वाला। अब जो बच गया वो क्या बन गया, log x3 बचा। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ तो क्या बन गया log x3 इज इक्वल टू, तो आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, हम मन की आंखों से देखेगा तो 4 नजर पड़ जाएगा, समझ गया ना, मन की आंखों से। अब देखो अब इसको मान लेते हैं y, तो बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 भी दिखाई दे रहा होगा। तो फिर आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, देखना log x3 इज इक्वल टू 2 और log x3 इज इक्वल टू -2 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देता है तेरे को। तो तुझको दिखाई दे रहा होगा x का वैल्यू 9 दिखाई दे रहा होगा और 1/9 दिखाई दे रहा होगा। हाँ 1/3 का पावर -2 हो जाएगा ना, तो 1/9 चेक कर लेते, दोनों आंसर सही तो है, 9 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/9 भी पॉजिटिव है और सही है, कहीं पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा। क्लियर हो गया बेटा ये, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए आपका बुद्धि काम क्या कर रहा है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। कहाँ है वो बैठा हुआ, कहाँ है, सर के ऊपर है। अरे नीचे तो है और साथ ही साथ सर के भी ऊपर है, माने जो भी वेरिएबल निकालना है वो सब नीचे होना चाहिए, समझ गया। ये बैठा हुआ है कहाँ, ऐसे कोई सॉल्व नहीं का, मान चलो एक्स का वैल्यू निकालना है, तुम सोच रहे हो अच्छा एक तो एक्स से नीचे क्या क्या तरीका लगा दे इसमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के अलावा कोई तरीका दिमाग काम करने लगा है। तो आपको ट्रिक ऐसे याद रखना, क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कब लेंगे, जब सर के ऊपर रहेगा। ले ले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब बेस अपना सुविधा अनुसार ले लेंगे, बेस अपना सुविधा के अनुसार लेंगे, समझ गया। तो लगा लेते हैं, बस इसके जस्ट पीछे लॉग लगा लेते हैं, log x पर पावर 1 प्लस log x, कोई दिक्कत है, बस इसके पीछे लगा लिए, इसके पीछे भी लगा लिए log 10 इंटू एक्स। अब देखो बेस क्या, इसको तो यहाँ पर पता है कि 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, जिसको ऐड में कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको 10, तो अगर बेस 10 ले लेंगे तो 1 बन जाएगा बड़ा तेजी से। हाँ तो जो सोचता है कैसे, जो सबसे तुमको आसान लगे कैलकुलेशन में वही बेस लो। अब तो कहेगा ना हम 5 लेंगे, क्योंकि 5 गुना 10 भी कटता है। अरे भैया जब 10 लेने पर 1 बन जा रहा तो 1 ही लो ना, समझ नहीं। 5 लेकर क्या करेगा, मान के चलो 5 ले लिए, चलो 5 ले लिए, तो log 10 5 प्लस log x बेस 5, क्या करेगा इसका, 5 पर पावर कितना रेज करेंगे, 10 के बराबर है, 5 दूनी 10, पावर रेज करने बोले बेटा, 2 पावर रेज करेगा तो 25 हो जाएगा, समझिए। हाँ अगर यहां पर मान चलो 25 इंटू एक्स रहता तो फिर 10 लाख क्या करता, सोचो ना, फिर 10 लाख क्या करता, कद्दू, तब फिर 5 लेना पड़ता, तब फिर 5 लेना पड़ जाता। क्लियर है कि कैसे क्या सोचा जा रहा, कि बेस जो लो जिससे तुमको फायदा मिले। ऐसे भी तो इंसान अपने फायदा के बारे में सोचता है जी, दूसरा फायदा सोचता है ना, ना कहाँ सोचता है बताओ तो, जिसको दूसरे बारे में तो सोचता है। अब अपना परिवार को फैमिली में छोड़ के बंदा बता दे कि दूसरा के बारे में सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचता है, बोलता है सोचते हैं ना, सोचते हैं एक के बारे में समझ गया किसके बारे में सोचता है, वो तो सपनों में फिर आते रहती है ना। बता ना, ये एक जो माने कि अपना घर परिवार छोड़ के अलावा सोचता है, कोई है ऐसा कोई नहीं। देखो सुअर लोग को, अब अभी बोल रहा था सोचते ना, हम सोचते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सोच लो क्या तुम लोग स्टूडेंट है जी कि अपना परिवार के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता है। अब पूछो हमसे, हम कितने स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं, सब स्टूडेंट के बारे में। अच्छा छोड़ो, स्टूडेंट को छोड़कर बताएं, बहुत रिश्तेदार है जिसको मेरा बहुत कितना ज्यादा क्लोज है, जिसको चाहता है बहुत सक्सेस हो, हमसे भी आगे निकल जाए, अपना परिवार छोड़कर, भाई बहन ये सब छोड़कर।
समझ गया, है ऐसा रिश्तेदार में, समझ गया। ऐसे भी सब ज्यादा पहले अपने बारे में सोच लेता है कि हाँ मेरा परिवार ठीक हो, उसके बाद ठीक हो वो, समझ गया। पहले अपने बारे में सोचते हैं, तो वो सोचो जो तुमको फायदा हो, हाँ, दूसरा का फायदा नहीं सोचो। तो एक का फायदा तो सब सोचता है, वो तो कुंवारे में ज्यादा सोचता है, शादी होने के बाद तो कम सोचता है, कुंवार में और ज्यादा सोचता है। अपने पढ़े या ना पढ़े, मेरा एक दोस्त था जिसमें ISC पटना पढ़ते थे ना, तो एक दोस्त था, वो क्या करता है, वो नोट्स इतना सुंदर बनाता था, इतना सुंदर नोट्स बनाता था। और क्यों, उसकी जो GF थी वो एक क्लास जूनियर थी, तो क्या सोचता था मेरी जो GF आएगी उसको लिखना नहीं पड़ेगा। हम उसको सुंदर सुंदर नोट्स बना बना कर देते चले जाएंगे, समझ गया। तो सोचता था ना, उसके बाद ज्यादा सोचता था। लेकिन लड़की तेरे बारे में नहीं सोचेगी ज्यादा, इसलिए तुम अपने बारे में ज्यादा सोच रहा, समझ गया। हाँ, अपने के फायदा देखने के बाद दूसरा का फायदा देखना। तो वो नोट से बना, जानते हो, वो क्लास में पहले लिखता था, पहले तो हवड़ दवड़ क्लास में जैसे हो गया, तो टीचर तुम टाइम नहीं देखा, वो ला कर लाल पियर हरियर ब्लू, अब पढ़ता कभी नहीं था, सिर्फ नोट से बनाता था, उसी में उसका टाइम पास हो जाता था ना। बड़ा सुंदर नोट्स बना, और किस्मत का खेल तो गर्लफ्रेंड आई भी नहीं पटना पढ़ने। उसके बाद उसका जो टांग खिंचाई करते थे हम लोग। हाँ चलो देखना, तो यहां पर क्या आ गया आपका कि log 10 into x, तो यहां पर बेस अपने मन से क्या ले लेंगे 10, ताकि फायदा हो। तो इसका मतलब सब जगह बेस अपने मन से अब क्या ले ले, बैठा लेते हैं 10। क्लियर है स्टेप। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो अपने को पता है कि ये इस log के लिए ये नंबर है और ये इसका क्या है, पावर है, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस log x बेस 10। अच्छा, ये नीचे कौन आया, ये वाला भी, फिलहाल सिर्फ ये वाला नीचे आया है, ये तो बचा हुआ है ना, log x 10 अभी भी क्या है, बचा है। अच्छा, यहां पर क्या बन गया बाबू, log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10, हाँ मल्टीप्लीकेशन रूल जो एडिशन में बदलता है। अच्छा, तो यहां पर क्या आ गया log x बेस 10, और यहां पर क्या आ गया आपका log x 10 इज इक्वल टू 1 प्लस log x 10। तुमको परेशानी में कौन डाल रहा है, log x 10, इसको क्या मान लें, y, वहां कुछ भी मान लो ना, कि तेरा मर्जी, लेकिन सबसे सुंदर y है ना। हम भी तो सुंदर के पीछे भागते हैं, तो जो सुंदर लगे, समझ गया, जो सुंदर लगे। दुनिया बोले ना अपना बारे में ज्यादा सोचो, जो सुंदर तुझको लग जाए। इसका y मान लिया, log y इज इक्वल टू log x 10, तो क्या आ गया 1 प्लस y हो गया, यहां पर सिंपली y रह गया इज इक्वल टू 1 प्लस y आ गया। तो यहां से क्या बन गया बाबू, y स्क्वायर प्लस y और y प्लस 1 हो गया, तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या आ गया बाबू कि log x 10 इज इक्वल टू 1, और क्या आ गया आपका log x 10 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि आंसर आपका आ गया 10 और 1/10। समझ गए, देखते हैं दोनों सूट करता है, बिल्कुल सूट कर रहा, सूट करा ना। यहाँ पर 10 रख सकते हैं तब भी पॉजिटिव डिफाइन है, 1/10 रखते हैं तब पर भी क्या आता है आपका पॉजिटिव डिफाइन होता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को सर, कि आपको वैल्यू किसके सॉल्व करना है, x के लिए। अच्छा, x तो नीचे है ही, साथ ही साथ x अभी तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, तो सब पहले देखना कि पावर में है, सर के ऊपर है, तो पहले सर से ऊपर के लिए नीचे लाते हैं, तो टेकिंग लॉग ले लिए, तो यहाँ पे टेकिंग लॉग लग गया, यहाँ पे मान चलो लॉग लग गया, यहाँ भी लॉग लग गया, यहाँ लॉग, तो ये वाला जो पावर में ये नीचे चलाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, अब डायरेक्ट कर लेते हैं ना, ये नीचे चला गया, ये और यहाँ पर भी लॉग लगल है, तो log x प्लस 1 ये भी अच्छा ले लेते हैं तुम लोग का भैया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेना, फिर क्या आ जाएगा log x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1, हाँ ये आ गया इज इक्वल टू log 100 x प्लस 1, तो ये नीचे चला गया, ये नीचे आ गया देखो ना ये, तो क्या आ जाएगा log x प्लस 1 और क्या आ जाएगा log x प्लस 1। समझ गया। अब देखो, अब करोड़ का फायदा किसमें है, जब बेस 10 लेंगे, क्योंकि 100 है तो log 100 बेस 10 वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ गया, या तुम 100 ही ले लो ना, 100 ही ले लो, 1 ही बन जाएगा सीधा, 2 का भी लफड़ा खत्म ना, बेस ही 100 ले लो, लफड़े खत्म 2 का। समझ गया, तो क्या आ गया इज इक्वल टू, मैंने उतना बड़ा बेस लेने में डर लगता है इसलिए 10 लेते हैं, समझ गया। अब जा
लेकिन देखते हैं, हाँ, जिससे आसानी वे से बन जाए। हाँ, अगर मान चलो फंस गया 100 में भी तो 10 मान के बना लो, लेकिन फिलहाल तो माइंड मेकअप कर लिए 100 का ही, तो फिर 100 ही लेते हैं। लॉग x प्लस 1 और क्या आ गया बाबू, 100 आपका आ गया। ऐसे 100 बेस नहीं लिखा जाता है, मान चलो हटा ही लेते हैं कि कुछ भी नहीं रहे और 10 अगर बैठ रहा है तो 10 ही लेना चाहिए। समझ गए बात को, फिर 10 ही लेना चाहिए। क्लियर है, ऐसे उससे भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अच्छा देखो प्रॉब्लम कौन कर रहा है बता दे मेरे को, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, लॉग x प्लस 1 प्रॉब्लम कर रहा है ना। हाँ, इसको कुछ माने y, बस सुंदर है ना y, यहाँ y स्क्वायर तुझको दिख गया, दिख गया ना पक्के से, यहाँ 2 प्लस वाई दिख गया तो क्वाड्रेटिक बन गया, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको फैक्टराइज करने तो मेरे को नहीं आता, तो हम कर लेते हैं, आपको बता क्या देते हैं कि y माइनस 2 और y प्लस 1 बनेगा, y माइनस 2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो y का वैल्यू 2 और क्या जाएगा -1, समझ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि log 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 2, और एक क्या बन गया कि log x प्लस 1 और बेस 10 इज इक्वल टू क्या बन गया बाबू -1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोलिएगा ना कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का पावर 2 हो गया, तो यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 99। अब देखो ना 100 रहता तब क्या आता, जब यहां पर 100 रहता तो यहां पर 1 आता, इस बात को मानते हो, 100 रहता तो 1। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम दूसरा हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा मिला जुला कर। ऐसे हम कभी सॉल्व नहीं किए हैं। यहाँ पर क्या लेता 1 था ना, फिलहाल 1 था कि 2 था, 2 था ना। अब यहाँ करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 का पावर -1, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, अब 1/10 और -1 आ जाएगा, 1/10 -1 तो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 1 - 10 यानी कि -9/10। देखते हैं कि x का दो वैल्यू किसी के लिए निगेटिव तो नहीं हो रहा। जब 99 रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 99। अब जब -9/10 रखेंगे, यहाँ पर मान के चलिए रखते हैं क्या -9/10 प्लस 1, तो -9/10 ये 0 पॉइंट समथिंग निगेटिव होगा, अब +1 यानी कि ये पॉजिटिव ही होगा। समझ गया, तो दोनों अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखा है, आपको दिख रहा है, 2 अलग अलग इक्वेशन है, और लेट एक्स नोट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ, तो पूछ रहा है सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, समझ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 अलग अलग इक्वेशन में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या दे रखा है, पहला पार्ट कि 2x और log 2 इज इक्वल टू 3y और पावर क्या दे रखा है log 3। तो सबसे पहले कि सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले सर से नीचे लाते हैं। कोई चीज भी सर के ऊपर बैठा है ना, उसको नीचे अगर लाके बनाना है तो टेकिंग लॉग ले लो। तो क्या लेनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, लॉग यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, मन की आंखों से देखना, हाँ यहाँ पे लॉग आपको दिखाई दे रहा, ये लॉग दिखाते हैं, ये लॉग 2 नीचे चलाएगा, तो ये लॉग और इंटू लॉग 2x, हाँ ये इसके पीछे लॉग लगा हुआ है ना, इंटू लॉग 2x। इसी तरह ये log 3 आ जाएगा, और ये पे क्या बन जाएगा log 3y। समझ गए, जब बेस का जरूरत पड़ेगा तो बेस भी ले लेंगे हम लोग, हाँ इससे बेस का जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या लिख लेते हैं log 2, और यहां पर क्या आ जाएगा log 2 प्लस log x आ जाएगा, log x। यहां पर क्या आ जाएगा log 3 इंटू log 3 प्लस log y, ये आ जाएगा यहां से। अब देखिए यहां से क्या बन गया log 2 का होल स्क्वायर, और क्या बन जाएगा प्लस log 2 इंटू log x, ये बन जाएगा आपका, इजिकल टू क्या बन गया log 3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 इंटू log y बन गया। तो इसको एक तरफ लिख लो, हाँ इसको एक तरफ लिख लेते हैं। समझ गया, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इसको उस तरफ लेते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा log 3 इंटू log y माइनस log 2 इंटू log x। ये क्लियर है। इसको आप चाहें तो मान ले, कुछ मान लें,
इसको मान लेते हैं, कुछ 1 मान लेते हैं इसको। इसके बाद आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा, सिर्फ समझते जाइए इसको। यहां पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, log y और log x क्या है, वेरिएबल है। यहां पे समझ के बात को, ये क्या है, दोनों वेरिएबल है। अब क्या करते हैं कि x0 और y0 इसका सॉल्यूशन है, तो आप या तो x का वैल्यू लाकर इसमें पुट कर दीजिए या y का वैल्यू लाकर पुट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। समझ गए? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये 3 log x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 log y, ये है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि टेकिंग फिर log ले लेते हैं, क्योंकि सर के ऊपर है। तो क्या आ जाएगा, ये log x आ जाएगा इस तरफ, log x, ये आपका बन गया log 3। यहां पर क्या बन जाएगा log y इंटू log 2। तो यहां पर सब चाहिए तो log x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और log y का वैल्यू निकाल सकते हैं। log x का वैल्यू निकालिएगा तो ये डिवाइडेड बाई में जाएगा, और log y का वैल्यू निकालिएगा तो ये डिवाइडेड बाई में आएगा। और किसी का भी वैल्यू निकाले, आपका मर्जी, आप किसको निकालना चाहते हो। समझ गए? दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है, log x भी वेरिएबल है और log y भी वेरिएबल है। तो किसी एक का वैल्यू निकाल लें। अगर log y इक्वल टू लिखते हैं तो x का वैल्यू आएगा, क्योंकि log y होने का मतलब क्या है कि x के टर्म में सब रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर x तो y का वैल्यू आ जाएगा। और सॉल्यूशन तो बोल रखा है x या y में, दोनों में किसी का भी सॉल्यूशन निकाल लें। हाँ तो आपका मर्जी। तो क्या करते हैं, log y के लिए ही लिख लेते हैं। तो log y के लिए क्या आ जाएगा, log x इंटू log 3 डिवाइडेड बाई log 2 हो जाएगा, या बन जाएगा y का वैल्यू, log y का वैल्यू। हाँ ये डिवाइडेड बाई हो गया। अब क्या करते हैं, ये log y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। समझ गए? तो क्या पुट करते हैं, पुट log y इन फर्स्ट। पुट कर लिए log y को, क्या कर लिए फर्स्ट में पुट कर लिए। इधर लिखते हैं क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ गए? नोट कर लिया तुम लोग? चलो बहुत अच्छा। समझ गया? इस log y का वैल्यू इसमें पुट करते हैं फ्रॉम 1 में। तो इतना तो कुछ नहीं, यहां पे log y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका कि log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3। और log y का स्थान पर ये पुट कर लें बाबू, तो क्या बन जाएगा आपका log x इंटू log 3 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, log 2। ये y का स्थान पर पुट कर लिए, माइनस जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, माइनस log 2 इंटू log x। समझ गए बात को? अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा, log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा कि log 3 का होल स्क्वायर इंटू log x बन रहा है। देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों मल्टीप्लाई में है ना, और डिवाइडेड बाई log 2 हो जाएगा। और माइनस आपका क्या दे रखा है कि log 2 इंटू क्या है आपका log x। क्लियर है? अब log 2 को एलसीएम ले लें। log 2 को एलसीएम ले लिए हम लोग। समझ गए बात को? तो log 2 को एलसीएम लेते हैं, ये तो ये कैंसिल हो गया, मतलब यही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा बिल्कुल? log 3 का होल स्क्वायर इंटू log x माइनस ये क्या होगा, ये तो log 2 मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपका log 2। हाँ क्या बन जाएगा यहाँ log 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बेटा log x। अब देखो इसमें से log x कॉमन आ जाएगा, दिखाई दे रहा बिल्कुल? तो क्या बन गया log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का क्या आ जाएगा बेटा आपका होल स्क्वायर, और log x कॉमन ले लिए तो क्या बन गया यहाँ पे log 3 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा log 2। क्लियर है सारा कंसेप्ट? देखिए अब देखिए ये बेटा ये कैंसिल हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या log 2 ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहां पर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्यों, माइनस कॉमन आएगा तभी नहीं ये कैंसिल होगा। तो
तो क्या बन जाएगा, इस तरफ से 1 आ गया क्योंकि डिवाइडेड होकर आया ना, तो माइनस log x2 log 2, ये हो गया आपका। अगर वही x का वैल्यू को एलिमिनेट करते ना तो y के टर्म में आ गया रहता, क्योंकि x को y के एक्सप्रेस में लिख दिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, यही आ जाता। और वहां पे क्या आ जाता, यहां पर x का वैल्यू आता, वहां पे क्या आता, y का वैल्यू आता। तो वो किसी पर्टिकुलर थोड़ी बोला कि x और y का वैल्यू निकालिए, वो बोला कि लेट x0 y0 बी सॉल्यूशन। तो x0 का मतलब हो गया x का वैल्यू और y0 का मतलब हो गया y का वैल्यू। समझ गए। तो यहां पर सब क्या लिख सकते हैं इसको बाबू, ये माइनस इसको दे देते हैं, log x log 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -1। तो इसको देखो जादू मंत्र से ये लिखें log x बेस 2 -1, जादू से लिख लिए ना, समझ में आ रहा है जादू ये। हाँ, तो क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2 का पावर -1, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2। ये बात समझ में आ गया, अच्छा तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा एक बात देखिए आपको सिखाते हैं, उसको नोट में कर लीजिएगा कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, समझ गए। तो कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, तो कॉमन लॉग मतलब LOG जो लिख देते हैं ना, LOG चाहे कॉमन लॉगरिदम कर लीजिए। हाँ, लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम का मतलब क्या, इसे log 2 ले रखे हैं, LOG log 2, तो कुछ नहीं तो अपने मन से बेस 10 रहता है, समझ गए। कुछ अगर नहीं लिखा है तो अपना बेस अपने मन से मान के चलते हैं बेस 10 है। जैसे मान चलो कहीं पर लिख रखा है कि log 10 का वैल्यू क्या आएगा, तो तुम सीधा बोल दो 1। कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि log 5 का वैल्यू क्या आएगा डायरेक्ट, अगर बेस नहीं पता है तो, समझ गया। तब तक क्या बोलेंगे इसको 1, क्योंकि अपने कुछ नहीं तो अपने मन से मान के चलेंगे 10, उसी अनुसार इसको भी सॉल्व कर लेंगे, समझ गए बात को। तो आप इसको मान के चलिएगा कि बेस 10 होता है। तो जिस चीज में log का बेस अगर हम 10 लेते हैं, जिस चीज में log का बेस हम लोग क्या लेते हैं 10 लेते हैं, उसको बोला जाता है कॉमन लॉग, समझ गए। जिस चीज में बेस को हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं अपने मन से मान के। ऐसा तो आपको बोले सुविधा अनुसार, अगर सुविधा भी नहीं पता चले तो 10 ही हम लोग का नेचुरली रहता ही है, समझ गए। तो वो हो गया कॉमन लॉग। अब देखिए वो होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम, उसको लिखते हैं ln2। ln log को हम ln भी लिख सकते हैं, अभी तो ln कहीं यूज नहीं किए। तुम log लिखो, जैसे log 10 लिखो, या आपका मन जी कर गया ln2, LOG कौन लिखता है, शॉर्टकट में ln लिख सकते हैं। तो ln लिखने का मतलब कुछ नहीं तो बेस यहाँ पे e रहता है। हाँ, e के बारे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पढ़ाएंगे हम फंक्शन में, समझ गए। तो ये आपका रहता है, समझ गए बात को। तो ठीक है सर, आप लोग यहाँ अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लिए हैं। और यहाँ पर लॉग का टॉपिक भी समाप्त करते हैं हम लोग, समझ गए। आपका 2 फार्मूला मिस कर गया, उस पर कोई एग्जाम्पल हमको नहीं मिल पाया था, वो मॉडुलस में ही अब 2 मिनट का है, वो बता देंगे। एक फार्मूला देखिए ये है, जैसे हम बता ही लेते हैं थोड़ा उसको नोट करके, हाँ, ताकि आप यहीं पे समझ लीजिए। ऐसे मान के चलो log m टू द बेस n है, समझ गए, टू द बेस n है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाना रह गया तो क्या लिख देंगे, बेस थ्योरम चेंज, आप इसको n कर दें, इसको m कर दें, समझ गए। इसको जब कोई चीज जैसे log को नीचे लाना है तो बेस को चेंज कर दें, नंबर और बेस को क्या कर दें, चेंज कर दें। log को ऊपर ले जाना है तो नंबर बेस को चेंज कर, जैसे ये ऊपर चला गया तो m हो जाएगा, यानी इसी रूप में आ जाएगा। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं इसका प्रूफ को। जैसे ये लिखा हुआ तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं log n डिवाइडेड बाई log m, नियमानुसार ये फिर ऊपर चला गया, हाँ, तो log m डिवाइडेड बाई log n बन जाएगा, और log m डिवाइडेड बाई log n को फिर यही लिख सकते हैं। बस आते आपको याद क्या रखना है बाबू, याद आपको क्या रखना है, वो वाला याद रखना है। कभी भी क्या मान के चलिए कि जरूरत पड़ेगा कि नहीं, log को आपको नीचे ले जाना चाहिए, समझिए। कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ जाए कि log को क्या ले जाना है, अपने को नीचे ले जाना है, तो आप बेस और नंबर को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन फंक्शन में आते ही रहेगा, समझ गए। तो फंक्शन तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, अब स्टार्ट करेंगे अपना मॉडुलस, समझ गए। लेकिन कदापि ये ना समझें कि इंटरवल आपका खत्म हो गया और जितना भी बेसिक मैथ खत्म करेंगे, चाहे लॉग हो गया चाहे मॉडुलस हो गया, ये कदापि ना समझें कि चैप्टर समाप्त हो गया है, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो फंक्शन सिर्फ बेसिक मैथ ही पढ़ते हैं, उसका कोई थ्योरी लेंगे और खाली बेसिक मैथ, केवल बेसिक मैथ, केवल बेसिक मैथ। कोई कोई क्लास तो फंक्शन में ऐसा जैसे रहेगा जैसे कि लग रहा है कि लॉगे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉग पढ़ रहे हैं। तो लॉग पर और खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन फंक्शन में लेंगे,
समझ गए। और इसमें फंक्शन बेटा आपको लॉग बहुत डिटेल नहीं पढ़ाए, ऐसे सब कुछ पढ़ा दिए हैं, लेकिन अपना नॉलेज के अनुसार अपना 50% भी नहीं दिए हैं। समझ गए बात को। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा, बस इतना अलाउ कर रहा है कि कहीं पर दिक्कत आपको ना हो। इतना लॉग में भी पढ़ने की कहीं पर आपको दिक्कत रहे, एक से एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ले लिए बॉस, कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है लॉग के दरमियान। तो आपका बेसिक मैथ जितना अच्छा रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, उतना ही अच्छा आपका फंक्शन रहेगा। और फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे कैलकुलस में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एफएक्स कहीं, हाँ, जो भी एफ एक्स जी एक्स जो मान लो, हाँ, कहीं भी फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बार बार बोल रहे हैं फंक्शन और बेसिक मैथ। फंक्शन पढ़ने का मतलब है कि आपका बेसिक मैथ जानते हैं, तब भी आप फंक्शन पढ़ सकते हो। हम बोल रहे हैं बार बार कि पढ़ाना जब स्टार्ट करेंगे सिर्फ लॉग ही लॉग पढ़ाएंगे, मॉडुलस स्टार्ट करेंगे मॉडुलस से पढ़ाएंगे सिर्फ फंक्शन में, जबकि मॉडुलस कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।